गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 5 सब्जेक्ट हिंदी 28 अगस्त 2020 क्लास वर्क। आज का क्लास वर्क है विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। मौखिक भाषा में हम बातचीत को प्रभावशाली और स्पष्ट बनाने के लिए कई जगह रुकते हैं। भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करते समय किसी बात को स्पष्ट करने के लिए रुकने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। ये चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। जैसे पूर्ण विराम है ये, अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्न सूचक चिन्ह, विषय सूचक चिन्ह, विषय सूचक चिन्ह। नेक्स्ट देखिए उद्धरण चिन्ह, नेक्स्ट योजक चिन्ह ये, इसके बाद इकहरा उद्धरण चिन्ह ये, कोष्ठक चिन्ह है ये, और लाघव चिन्ह है ये। ठीक है, देखिए आप अच्छी तरह से देख लेना घर में। आइए अब इनके प्रयोग के बारे में विस्तार से जानें। पूर्ण विराम अर्थात ये चिन्ह सामान्य कथन के वाक्य के पूरा हो जाने पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेरा नाम दीपिका है, इस गांव में एक कुम्हार रहता है, तो ये पूर्ण विराम चिन्ह बैठ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है अल्प विराम। वाक्य के बीच में जहाँ थोड़ा रुकना पड़े वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे लीची, आम और अनार मुझे बहुत पसंद है, तो शेर, चीता, हाथी और जिराफ जंगली जानवर है। ये है अल्प विराम चिन्ह। अर्ध विराम, वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक समय रुकने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसान गेहूँ उगाता है, गेहूँ से आटा बनता है, आटे से रोटी बनती है। ठीक है, आपको समझ में आया ना? ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्नसूचक। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कब आए, क्या हम मैच जीतेंगे, विषय सूचक चिन्ह। इसके बाद देखिए इस चिन्ह का प्रयोग विषय, हैरानी, हर्ष, शोक आदि भावों के प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे हाय मैं लुट गया, शाबाश तुमने कर दिखाया, ये है विषय सूचक चिन्ह। नेक्स्ट है उद्धरण चिन्ह। जैसे किसी के कथन को उद्धृत करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था बोल के जो ये उद्धरण चिन्ह है, इसके अंदर जो बात है ये उसने बोला था, तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये बताया सुभाष चंद्र बोस ने। फिर नेक्स्ट है योजक चिन्ह। दो शब्द को जोड़ने के लिए योजक का प्रयोग किया जाता है। जैसे पढ़ना लिखना जीवन में सदैव काम आता है। नेक्स्ट वो 3 के सा पतला है। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए इकहरा उद्धरण चिन्ह। तो ये क्या है? इस चिन्ह का प्रयोग किसी विशेष अक्षर, शब्द, व्यक्ति या वस्तु का नाम लिखने के लिए किया जाता है। जैसे निर्मला मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है पंचतंत्र, विष्णु शर्मा की कृति है। ठीक है, तो निर्मला मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है और पंचतंत्र विष्णु शर्मा की कृति है। तो ये पंचतंत्र और निर्मला देखिए जो चिन्ह के अंदर है उसको कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। ठीक है, थैंक यू।